नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज बहुत सारी अपडेट हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो बांकीपुर में है, अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो क्या होगा, और अगर ये चुनाव प्रशांत किशोर हार जाते हैं तब क्या होगा। तो बीजेपी को बेचैन कर रहा है ये बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट, और पीके के को तो समझिए कि सब चीज़ इसका दांव पे है। तो दोनों के लिए ये लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, प्रशांत किशोर के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। क्योंकि अगर भाजपा हारती है तो पटना की भी कुर्सी हिलेगी और दिल्ली की भी कुर्सी हिलेगी। नितिन नवीन को भी कोसा जाएगा, सम्राट चौधरी को भी कोसा जाएगा कि पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री है तब लड़ी गई और वो चुनाव हार गई। और प्रशांत किशोर के लिए भी कहा जाएगा कि खुद भी उतरे, लेकिन रिजल्ट वही हुआ जो 25 में हुआ था, तो इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो प्रशांत किशोर के लिए भी करो या मरो, भाजपा के लिए भी करो या मरो। इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि जो एकदम घमासान हो रहा है, युद्ध हो रहा है, मतलब युद्ध वाले हालात हैं बांकीपुर बाई इलेक्शन में। जहां जाइए एक ही चर्चा है कि बदलाव होगा। कुछ लोग कर रहे हैं बदलाव क्यों होगा, जो है वो ठीक ही है, लेकिन ठीक ही है और बदलाव के बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बीजेपी का डर बेवजह नहीं है, इसके ढेर सारे कारण हैं। अगर बीजेपी सीधा निशाना प्रशांत किशोर पर लगा रही है, चाहे वो पैसे का, धन के दुरुपयोग का हो, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, ढेर सारे बातें कह रही है उनके नेताओं के बारे में, कुछ जगह छापे भी पड़े हैं जैसा कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी अब ये मान रही है कि प्रशांत किशोर ही उनके प्रतिद्वंदी हैं। पहले तो कहते थे कि प्रशांत किशोर रेस में ही नहीं है, एक तरफा लड़ाई है, हम लोग पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएंगे। लेकिन अब सुर बदला है, अब निशाने पर प्रशांत किशोर है। इस हफ्ते से आ गए हैं, हमको लगता है चुनाव तक, जब तक वोट नहीं पड़ेगा, प्रशांत किशोर ही निशाने पर होंगे। 26 तारीख से जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। उनका कितना असर होता है। तो बीजेपी को डर सता रहा है प्रशांत किशोर का ज़्यादा, तेजस्वी यादव या महागठबंधन का नहीं। क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो तिल तिकड़म साधन संसाधन जिसका भी उपयोग करती है, उससे वाकिफ है प्रशांत किशोर, क्योंकि वो भी भाजपा को कई चुनाव जिता चुके हैं। तो बीजेपी क्या कर सकती है वो एक एक नट बोल्टू प्रशांत किशोर जानते हैं, और यही भाजपा को बेचैन करती है कि जो हथियार हम चलाएंगे उसका काट जो है प्रशांत किशोर के पास है। भले तेजस्वी यादव के पास ना हो, राहुल गांधी के पास ना हो, लेकिन प्रशांत किशोर के पास उस हथियार का काट है। चाहे आप ब्रह्मोस चलाइए, राफेल चलाइए, जो चलाना है चला लीजिए, उसका काट है प्रशांत किशोर के पास। और यहीं पर भाजपा के लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना संसाधन है, सत्ता है, तमाम चीज़ें हैं, और बांकीपुर थोड़ा अलग करता है, क्योंकि बांकीपुर में नो डाउट भाजपा का संगठन बहुत बेजोड़ है। जब 15 का चुनाव हुआ, जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ थे, उसमें भी बीजेपी वहाँ पर जीती, अच्छे वोट से जीती। तो कहा, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अवैध दुर्ग है, बीजेपी का एक ऐसा किला जिसको ढाना लगभग असंभव है। और इसी असंभव काम को करने का बीड़ा प्रशांत किशोर ने उठाया है, क्योंकि जैसा हमने कहा उनके लिए भी ये आर पार की लड़ाई है। जीत जाते हैं तो ऑपोजिशन का स्पेस उनको मिलना तय है। एक नया ध्रुवीकरण बिहार की सियासत में हो सकता है, जिसमें कांग्रेस भी उनका साथ दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां प्रशांत किशोर का साथ दे सकती है। एक चेहरा विपक्ष का बन सकते हैं प्रशांत किशोर, अगर वो जीत गए ये चुनाव को। और अगर हारते हैं तो फिर तो वही बात होगी कि ना आपसे 25 में कुछ हो पाया, ना 26 में कुछ हो पाया। इसका मतलब आपकी रणनीति गलत है, आपकी स्ट्रेटजी गलत है। आप अपने आप को कहते हैं तो चुनावी रणनीतिकार,
लेकिन हर एक मौके पर आपकी रणनीति फेल साबित हुई है। भले रिजल्ट के बाद प्रशांत किशोर कहें कि उनका संघर्ष जारी है, वो बिहार में लगे रहेंगे, समझाने का काम करते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें होगी, लेकिन तत्काल तो यही कहा जाएगा कि वो फेल हो गए अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया। और भाजपा के लिए तो खैर समझिए कि एक आपदा ही आ जाएगी अगर वे चुनाव भाजपा हारती है तो। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहला चुनाव जब मुख्यमंत्री भाजपा का हो और चुनाव भाजपा हार जाए तो समझिए कि भूचाल आना तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को अगर भाजपा हार जाती है, भूचाल आना तय है। तो दोनों के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा कि दोनों के लिए करो या मरो है, डू और डाई की स्थिति है। इसीलिए पूरा जोर लग रहा है दोनों तरफ से और कोई भी कोर कसर नहीं रखा जा रहा है। जानिए हर एक तरफ से पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर सारे चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। ये पहला चुनाव है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर एकदम तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके को पता है कि सामने का जो खिलाड़ी है, सामने का जो उनका विरोधी है, वो क्या से क्या कर सकता है। तो तैयार तो वो भी है। अगर कोई हथियार आएगा, अवैध हथियार, तो अवैध हथियार का जवाब प्रशांत किशोर की टीम अवैध हथियार से ही देगी, और ओरिजिनल हथियार आएगा तो ओरिजिनल हथियार का जवाब ओरिजिनल हथियार से ही दिया जाएगा। तो एक बेचैनी है दोनों तरफ, प्रशांत किशोर खेमे में भी और भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी, कि 30 को क्या होगा। अगर पटना बांकीपुर के वोटर निकले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, दोनों दल अपील कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी है। अगर फेवर में मतदान नहीं हुआ तो समझिए कि एक का तो राजनीतिक डिब्बा गोल होना ही है, उसको टालना लगभग असंभव हो जाएगा। आप देख लेते रहिए वार 24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि हमारा हौसला भी बुलंद हो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।